हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आकांक्षा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है द हैक ड्राइवर बाय सिंक्लेयर लुइस। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, ये चैप्टर मेनली दो कैरेक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। पहला है एक यंग लॉयर और दूसरा है एक हैक ड्राइवर, मतलब टांगे वाला। सो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हुए ये बताया गया है कि जो यंग लॉयर था वो अपनी ग्रेजुएशन को ऑनर्स के साथ कंप्लीट करने के बाद एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बन गया था। इसके आगे लॉयर ये कहता है कि मुझे कभी भी ऐसा काम नहीं दिया जाता था जिसमें मुझे सबूत इकट्ठे करने हो या फिर किसी और केस के ऊपर वर्क करना हो। आमतौर पर मुझे यही काम दिया जाता था कि मुझे कंट्री साइड पर जाना होता था और लोगों को समन्स देने होते थे कि उनको इस डेट को कोर्ट में आके प्रेजेंट होना है। तो लॉयर ये कहता है कि वो अपनी इस जॉब से काफ़ी ज़्यादा परेशान और नाखुश था, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता था कि जिन लोगों को वो समन देने जाता था वो लोग उससे फिजिकली काफ़ी ज़्यादा फिट हुआ करते थे और उसे पीट भी दिया करते थे। तो इस वजह से वो शहरों में रहना नहीं पसंद करता था। उसे ऐसा लगता था कि अगर आज वो शहर की बजाय अपने गांव में होता तो उसे ये ट्रेनिंग वर्क नहीं करना पड़ता, वो आज एक लॉयर होता। इसके आगे ये बताया गया है कि एक दिन लॉयर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया जब उसे ये पता लगा कि उसे सिटी से 40 माइल्स दूर एक टाउन में भेजा जा रहा है जिसका नाम है न्यू मिलेन। वहाँ पर उसे एक ओलिवर लुटकिंस नाम के आदमी को समन सर्व करने हैं। वो इस बात को सुनते ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया और उसकी नज़रों में एक ब्यूटीफुल से टाउन की पिक्चर्स क्रिएट होने लगी कि वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। वहाँ के ट्रीज़, वहाँ की सीनरी के बारे में वो सोचने लगा। पर इसके बाद लॉयर ने ये बताया कि जैसे ही वो वहाँ पर गांव में पहुँचा उसकी सारी आशाएं धरी की धरी रह गई, क्योंकि वो गांव काफ़ी ज़्यादा डर्टी और मडी था। हर जगह कीचड़ फैला हुआ था, बेरंग सी दीवारें थी वहाँ के मकानों पे, किसी पे पेंट हुआ था और किसी पे नहीं हुआ था। तो वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया था उस टाउन को देखकर, न्यू मिलेन को देखकर। पर वो ये कहता है कि जब वो स्टेशन पे उतरा तो वहाँ पर स्टेशन से आगे जाके थोड़ी दूर पर ही एक हैक ड्राइवर खड़ा था, एक टांगे वाला खड़ा था। उसको देखकर उसे थोड़ी सी आशा उठी और वो उसके पास गया और उसने बोला कि मैं एक ओलिवर लुटकिंस नाम के आदमी को ढूंढ रहा हूँ। जो हैक ड्राइवर था वो अबाउट 40 का एक आदमी था, थोड़ा सा रेड सा फेस था और काफ़ी चीयरफुल स्पिरिट के साथ वो वहाँ पर खड़ा था। जब हैक ड्राइवर ने ये सुना कि लॉयर एक ओलिवर लुटकिंस नाम के आदमी को ढूंढ रहा है तो उसने ये कहा कि हाँ, ओलिवर को तो मैं जानता हूँ, अभी करीब 1 घंटे पहले ही मैंने उसे देखा, मैं उसे जानता हूँ और मैं तुम्हें आराम से उसके पास लेके जा सकता हूँ। तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक हैक है, मैं उसे लेके आता हूँ, इतने तुम मेरा यहाँ पर वेट करो। वो आदमी अपने टांगे को लेने जाता है और थोड़ी देर बाद लॉयर ये देखता है कि सामने से वो जो आदमी था, लॉयर के सामने आकर वो आदमी खड़ा हो जाता है और कहता है ये रहा मेरा हैक, तो चलो हम दोनों इस पे बैठ जाते हैं और चलते हैं ओलिवर की सर्च में। तो वो दोनों आगे जाते हैं। तो इतने में जो हैक ड्राइवर होता है वो कुछ बात उठाते हुए ऐसी लॉयर से कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, मैं तुम्हारे काम में दखल नहीं देना चाहता, पर मैं तुम्हें सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो ओलिवर है उसे पकड़ना, क्योंकि वो हमेशा किसी ना किसी को उल्टे सीधे काम करने के बारे में सोचता रहता है, इसलिए उसे पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसने तुमसे भी पैसे ही ले रखे होंगे और तुम उससे पैसे लेने आए होंगे, पर उससे पैसे लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, यहाँ तक कि मेरे भी कुछ पैसे उसके पास पड़े हुए हैं। पर खैर ये सब बातें छोड़ो, मुझे ऐसा लगता है वो फ्रिट्ज की शॉप पर गया होगा, क्योंकि वो आमतौर पर वहीं पर जाकर पोकर खेला करता है। पोकर मतलब एक गेम जो कि जुआ, मेनली जुआ कहते हैं जिसे। तो आगे वो हैक ड्राइवर ये कहता है कि चलो हम फ्रिट्ज की शॉप पर चलते हैं, पर मैं तुम्हें इतना सजेस्ट करूंगा कि जब मैं अंदर जाऊंगा तो तुम अंदर मत जाना। अगर वो तुम्हें इन फैंसी ड्रेस में देखेगा और उसे ये पता लगेगा कि तुम उसे पकड़ने आए हो तो वो तुम्हें देखते ही काफ़ी ज़्यादा घबरा जाएगा और तुम्हें देखकर भाग जाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि मैं फ्रिट्ज की शॉप के अंदर चला जाऊँगा और तुम मेरे पीछे से खड़े होकर मेरे ऊपर नज़र रखना। इतने में हैक ड्राइवर और लॉयर दोनों ही फ्रिट्ज की शॉप पर चले जाते हैं। जैसे कि उन दोनों ने डिस्कस करा था, हैक ड्राइवर फ्रिट्ज की शॉप के अंदर जाता है और वो फ्रिट्ज से काफ़ी लाउड आवाज़ में पूछता है क्या तुमने ओलिवर को देखा है, उसका एक फ्रेंड उसे ढूंढ रहा है। इतने में जो फ्रिट्ज होता है, वो जो टांगे वाला था उसका नाम बिल था, जो फ्रिट्ज होता है वो बिल के पीछे से झांकते हुए लॉयर की तरफ देखता है और थोड़ा हेजिटेट होकर कहता है कि वो यहाँ आया तो था पर कुछ देर पहले ही निकल गया। मुझे ऐसा लगता है कि वो गुस्तव की शॉप पर गया होगा शेव करवाने। तो ये सुनने के बाद बिल वहाँ से निकल जाता है और वो और लॉयर टांगे में बैठ के गुस्तव की शॉप के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों गुस्तव की शॉप पर पहुँचते हैं और जैसे कि उन्होंने पहले करा था, जो बिल होता है वो शॉप के अंदर जाता है और इस बार बिल दुकान में जाकर सिर्फ गुस्तव से नहीं, वहाँ पर बैठे 2 कस्टमर से भी पूछता है कि क्या तुमने ओलिवर को कहीं देखा है। उनमें से एक कस्टमर कहता है शायद वो मेन स्ट्रीट की तरफ गया है। इतने में गुस्तव भी काफ़ी गुस्से की आवाज़ के साथ बोलता है कि मैंने ना उसे देखा है और ना मैं उसे देखना चाहता हूँ, और अगर वो तुम्हें भी मिले तो उससे कह देना कि उसने जो मेरे से पैसे ले रखे हैं वो मुझे वापस करके जाए। इसके बाद बिल और लॉयर पहले की तरह दोबारा से टांगे में बैठ के
वहाँ से निकल जाते हैं। बिल उसे रास्ते में कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसने गुस्ताव की शॉप पर शेव नहीं करवाया तो वो ग्रे की शॉप पर गया होगा शेव करवाने के लिए। वो दोनों ग्रे की शॉप पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर भी उन्हें पता लगता है कि वहाँ पर ओलिवर आया तो था, पर उनके पहुंचने से कुछ देर पहले ही वो वहाँ से निकल चुका है और शायद पूल रूम की तरफ गया है। तो वो दोनों फिर से पूल रूम की तरफ जाते हैं और वहाँ पर जाके उन्हें ये पता लगता है कि ओलिवर वहाँ आया था, उसने एक सिगरेट का पैकेट खरीदा और तुरंत ही वहाँ से निकल गया। लॉयर ये कहता है कि हम उसे पकड़ने की कोशिश कर तो रहे थे, पर शायद वो हमसे काफ़ी तेज़ चल रहा था। वो जहाँ जहाँ जा रहा था हम वहाँ पर पहुँच तो रहे थे, पर थोड़ी सी देर के बाद। स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हुए ये बताया गया है कि इतने में लॉयर को भूख लग जाती है, क्योंकि अबाउट 1 घंटा हो गया था उन लोगों को ओलिवर को चेस करते हुए। तो लॉयर बिल को भी खाना ऑफर करते हुए कहता है कि यहाँ पर कोई आसपास अगर रेस्टोरेंट हो तो तुम वहाँ पर मेरे को लेके चलो, मैं तुम्हें ये लंच खरीद के दे दूंगा क्योंकि मेरे को भी भूख लग रही है। बिल उसको रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मेरी वाइफ मेरे घर पे वेट कर रही होगी, उसने खाना बना लिया होगा, और वैसे भी यहाँ पर गिने चुने 4 ही रेस्टोरेंट्स हैं और वहाँ का खाना काफ़ी ज़्यादा बुरा है, तो मैं तुम्हें भी यही बोलूँगा कि तुम मेरे घर चलो और वहाँ पर घर का बना खाना खाओ, जो कि रेस्टोरेंट से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और मैं तुम्हें इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि मेरी वाइफ तुम्हें $50 से ज़्यादा चार्ज नहीं करेगी। लॉयर ये कहता है कि मैं उसकी जेनरॉसिटी और उसकी फ्रेंडली नेचर से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस था, पर मुझे ये भी पता था कि वो किसी भाईचारे की भावना से मेरी इतनी हेल्प नहीं कर रहा था। श्योरली मैं उसे पैसे दे रहा था जिसकी वजह से वो मेरी इतनी हेल्प कर रहा था। और इतने में लॉयर और बिल दोनों ही बिल के घर गए, वहाँ पर उन्होंने खाना पैक करवाया और बिल ने कहा कि अब हम वेज हिल पर चल के इस लंच को करेंगे और वहाँ से अपने पूरे टाउन का व्यू एंजॉय करेंगे। वो दोनों वेज हिल पर चले जाते हैं, वहाँ पर बैठ के आराम से लंच करते हैं, बातें करते हैं। वहाँ पर बैठे बैठे बिल एक पूरी पिक्चर सी क्रिएट कर देता है लॉयर की आंखों के सामने कि ये गांव कैसा है, यहाँ पर कैसे लोग हैं। जब वो दोनों लंच कर लेते हैं उसके बाद लॉयर बिल को अबाउट 6 आवर्स का पे करता है, जिसमें लंच भी इंक्लूडेड होता है। बातें बातों में बिल ने लॉयर से ये मेंशन करा कि मैं ओलिवर की माँ को जानता हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा भयानक लेडी है, वो काफ़ी ज़्यादा लड़ाकू है और हाइट में वो अप्रोक्स 9 फीट टॉल और 4 फीट थिक है, एक कैट की तरह एक्टिव है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बात करती है। हम वहाँ पर जा तो सकते हैं क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ओलिवर को जब ये पता लगा होगा कि एक लॉयर उसे सर्च कर रहा है और उसे कोर्ट ले जाना चाहता है, तो वो ज़रूर ही अपनी माँ के पास चला गया होगा और वो वहाँ पर जाके छुप गया होगा। पर हाँ, मैं तुम्हें ये बता दूं कि वहाँ पर जाके भी जैसे अभी तक तुम मेरे पीछे खड़े रहे हो और मैंने आगे जाके बात की है, वहाँ पर भी हम यही रूल फॉलो करेंगे, क्योंकि जो उसकी माँ है वो मेरे ऊपर पहले भी कई बार चिल्ला चुकी है। इसलिए मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए वार्न करना चाहूँगा, भले ही तुम ज़्यादा पढ़े लिखे हो पर लड़ाई में तुमसे ज़्यादा अच्छी कर लेता हूँ। वेज हिल पर लंच करने के बाद वो दोनों एक ओल्ड विलेज की तरफ जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक लेडी मिलती है। यहाँ पर भी बिल आगे जाता है और वो लेडी से काफ़ी ब्रेवली पूछता है, क्या तुमने ओलिवर को देखा है? वो लेडी काफ़ी तेज़ आवाज़ में चिल्ला के बोलती है, नहीं, मैंने उसे नहीं देखा और ना ही मैं उसे जानती हूँ। इसके आगे बिल उससे क्वेश्चन करते हुए पूछता है, देखो तुम हमें साफ साफ बता दो कि ओलिवर यहाँ है या, क्योंकि ये लॉयर उसे कोर्ट ले जाने के लिए काफ़ी देर से ढूंढ रहा है और हम पहले से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। लॉयर ये कहता है कि वहाँ पर बिल ने उस लेडी के सामने मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंटली मेंशन करा, जिसकी वजह से वो लेडी मुझे काफ़ी रिस्पेक्ट की नज़रों से देखने लगी। इतने में वो हम दोनों को घर के अंदर लेके गई और वो आगे आगे अपनी किचन की तरफ बढ़ने लगी और हम दोनों ने उसे फॉलो करा। जैसे ही वो अपने किचन में गई, उसने अपने स्टोव में से गर्म आयरन निकाला और हमें डराते हुए बोली कि तुम बेशक इस घर में ओलिवर को ढूंढ सकते हो अगर तुम्हें जलना पसंद हो तो। मतलब मेनली वो लॉयर और बिल को धमकी दे रही थी कि वो दोनों इस घर से चले जाएं वरना वो उन्हें जला देगी। इतने में बिल काफी ज्यादा घबराहट भरी आवाज के साथ लॉयर को कहता है कि चलो जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो, वरना ये लेडी हम दोनों को गर्म आयरन से जला देगी। काफी तेजी में घर से बाहर जाते हैं। आगे लॉयर ये कहता है कि उस घर में देखने के लिए ज्यादा कुछ तो था नहीं, वो एक ही स्टोरी की बिल्डिंग थी और हमने बाहर जाते हुए उसे आसपास से देख ही लिया था। बिल ने सारी खिड़कियों और दरवाजों से अंदर झांक के देखा। हमें ये श्योरिटी हो गई थी कि ओलिवर। लॉयर ये कहता है कि बाय द एंड ऑफ द डे मुझे ओलिवर नहीं मिला और मैं अपनी ट्रेन के लिए निकल पड़ा। पर मुझे टेंशन ये कि मैं कोर्ट में आके कौन सा मुंह दिखाऊंगा कि मैं इतनी दूर गया और वहां से बिना समन्स को सर्व करे ही आ गया। अगले दिन कोर्ट में केस की हियरिंग थी और लॉयर काफ़ी ज़्यादा शेमफुल था क्योंकि वो न्यू मिलेन गया और वहाँ पर बिना ओलिवर को साथ लिए ही वापस आ गया। जब वो कोर्ट में गया तो उसके सीनियर ने उसे काफ़ी ज़्यादा डांटा इस वजह से क्योंकि वो ओलिवर को बिना लिए ही कोर्ट में आया था। वहाँ पर उसे न्यू मिलेन जाने के लिए वापस से ऑर्डर मिला। इस बार लॉयर के साथ एक ऐसा आदमी जा रहा था जो ओलिवर के साथ काफ़ी साल काम कर चुका है। जो उन दोनों ने टाइमली अपनी ट्रेन को कैच किया और लॉयर और उसका कंपेनियन जैसे स्टेशन पर उतरे, लॉयर को सामने स्टेशन से थोड़ी दूर हैक के साथ बिल खड़ा हुआ दिखा, जिसके साथ वही
बहुत ही ज़्यादा एनॉर्मस और बुरी लेडी खड़ी हुई दिखी, जिसने उन्हें पिछली बार घर से मारने की धमकी देकर निकाला था। इस बार बिल और वो लेडी आपस में बिल्कुल भी नहीं झगड़ रहे थे, बल्कि वो दोनों आपस में हंस कर बात कर रहे थे, जिसे देखकर लॉयर काफ़ी ज़्यादा शॉक हुआ और उसे हैरानी हुई। वो लॉयर और उसके कंपेनियन आगे बढ़ते हुए बिल के पास गए। बिल और वो लेडी लॉयर को देखकर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। इतने में लॉयर के कंपेनियन ने लॉयर से पूछा, क्या यही वो आदमी है जिसने तुम्हें पिछली बार ओलिवर को ढूंढने में मदद की थी? हाँ, यही वो आदमी है, इसने मेरी पिछली बार काफ़ी ज़्यादा मदद की थी। हाँ, मदद तो इसे करनी ही थी, क्योंकि ओलिवर कोई और नहीं, यही है। ये बात सुनकर लॉयर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया और उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। समन्स को सर्व करने के बाद ओलिवर कोर्ट जाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद ओलिवर और उस लेडी ने लॉयर और उसके कंपेनियन को टी के लिए काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया। उन लोगों ने कहा कि यहीं पर पास में उनके नेबर का घर है, वहाँ पर जाके वो उनके साथ एक कप चाय पिए। बिल और वो लेडी लॉयर का लगातार काफ़ी ज़्यादा मजाक हो कि हम जिस नेबर के पास तुम्हें लेके जा रहे हैं, इस गांव में बस वही एक फैमिली रह गई है जिसने तुम्हें पिछली बार नहीं देखा था। वो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे तुम्हें देखने के लिए। तो ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म होता है। अब हम देख लेते हैं कुछ झकास क्वेश्चंस जो पहले भी कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं और जिनकी आगे भी एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ओलिवर लुटकिंस कौन था और उसने यंग लॉयर को फूल कैसे बनाया? इसका आंसर ये है कि ओलिवर लुटकिंस न्यू मिलन का रहने वाला एक ऐसा आदमी था जो एक लॉ केस का प्राइम विटनेस था और लॉयर न्यू मिलन ओलिवर्स को समन सर्व करने आया था। ओलिवर लुटकिंस ने लॉयर को ये ना बताकर कि वही ओलिवर है उसे पूरे गांव में घुमाया और एट द एंड भी उसने ये नहीं बताया कि वही वो विटनेस है जिसे लॉयर ढूंढ रहा है। सेकंड क्वेश्चन इज कि लॉयर अपनी जॉब से नाखुश क्यों था? इसका आंसर है कि लॉयर अपनी जॉब से खुश नहीं, क्योंकि उसे जगह जगह समन सर्व करने के लिए भेजा जाता था। कई बार उसे सिटी के डर्टी कॉर्नर्स में भी जाना पड़ता था और उसे सबसे बड़ा डर ये था कि कहीं जिन लोगों को वो समन सर्व करने जा रहा है वो उसे पीट ना दे। थर्ड क्वेश्चन इसके लॉयर को दोबारा से न्यू मिलन क्यों भेजा गया और इस बार उसके साथ कौन गया था? आंसर है कि लुटकिंस को कोर्ट में एज अ विटनेस प्रेजेंट होना था और लॉयर जब न्यू मिलन गया था तब वो लुटकिंस को समन सर्व नहीं कर पाया, तो इसलिए इस बार लॉयर को एक ऐसे आदमी के साथ भेजा जा रहा था जो पहले लुटकिंस के साथ काम कर चुका है और जो लुटकिंस को काफी अच्छे से पहचानता है। फोर्थ क्वेश्चन इज कि हैक ड्राइवर ने लॉयर को लुटकिंस की मदर के बारे में क्या बताया? आंसर इज कि हैक ड्राइवर ने लॉयर को लुटकिंस की मदर के बारे में बताया कि जो लुटकिंस की माँ है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, वो हमेशा चिल्ला के बात करती है और उसका टेम्पर काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है। और उसने आगे ये भी मेंशन किया कि वो क्विक है एज अ कैट। सो गाइस, ये वीडियो यहीं पर ही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल और यूजफुल लगी हो सो डू हिट द लाइक बटन, डू शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर योर व्यूज in comment section. Thanks for watching.